जय जय श्री राधे। आज हम गुरु महाराज की कृपा से इस भाव का श्रवण करते हैं कि हमें प्रेम किससे करना चाहिए, हम प्रेम किससे करें। ये हर एक हृदय की भावना होती है, हर हृदय का एक अपना सा स्वरूप होता है कि हम प्रेम किससे करें। भक्तजन, इस जगत के सर्व प्रसिद्ध एक राजा हुए जिनका नाम था राजा भर्तहरि। उनके राजपाट में एक साधु संत थे, एक ब्राह्मण थे, तपोनिष्ठ थे। उन्होंने तप किया था अपने जीवन में। तो उनके सामने फल के रूप में एक अमर फल मिला। जब उस साधु को, उस ब्राह्मण को अमर फल मिला ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका क्या करूँगा, ये मेरे किस काम का। मैं तो वैसे ही अपनी साधना से अमर हूँ, मेरी साधना मुझे अमर बना के बैठी हुई है। तो ये ऐसा करूँ कि ये जो अमर फल है ये जाकर मैं राजा भर्तहरि को दे दूँ। इस फल का वो चयन करके पूरे जगत का सुंदर प्रकार से पालन करते रहेंगे, पोषण करते रहेंगे। तो वो अमर फल उस साधु ने लेकर आकर राजा भर्तहरि को दे दिया, क्योंकि वो राजा भर्तहरि से प्रेम करते थे। जब राजा भर्तहरि के पास वो अमर फल पहुंचा तो वो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। भक्तजन, परंतु कुछ ऐसी भाव है कि वो पत्नी के पास जब वो अमर फल पहुंचा तो वो फल जो अमर था उसने एक सैनिक को दे दिया, एक नौकर को दे दिया, क्योंकि वो एक नौकर से प्रेम करती थी। वास्तविक में राजा भर्तहरि से तो केवल पैसा खर्च लेने के लिए करती थी। एक बात मैं कहूँ, बहुत सारे संसार में लोग बोलते बोलते प्रेम अंधा होता है, परंतु गुरु महाराज बोलते बोलते प्रेम अंधा नहीं होता है, अंधा होता है काम। प्रेम तो आंखें खोल देता है। भक्तजन, काम अंधा होता है। देखो ना, आज राजा भर्तहरि एक पत्नी से प्रेम करते थे, परंतु पत्नी एक सैनिक से प्रेम करती थी। और उस सैनिक के पास जब वो अमर फल आया तो उस सैनिक ने वो अमर फल, वहाँ की एक नाटिका थी, एक नृत्य करने वाली वेश्या थी, उससे प्रेम करता था। रानी से तो केवल पैसा खींचता था, पैसा लेता था। तो वही अमर फल जाकर उस नर्तकी को देने लगा, कहा कि ये खा ले। उस नर्तकी के पास जब अमर फल आया तो उसने सोचा कि इसको खाकर मैं क्या करूँगी। अगर मैं ये अमर फल खा लूँगी तो इसके कारण मुझे जिंदगी भर नाचना पड़ेगा, जिंदगी भर ये भोग विलास में पड़ना पड़ेगा। उसी समय उस नर्तकी, उस वेश्या के बुद्धि में ये विचार आया कि मैं ये अमर फल जाकर राजा भर्तहरि को दे दूं, क्योंकि वो हमारे इस सृष्टि का, इस राजपाट का अच्छी तरह से पालन करते रहे। तो वही फल जब उस वेश्या ने राजा भर्तहरि के सामने रखा, तब राजा भर्तहरि ने पूछा कि ये फल तेरे पास कहाँ से आया। उसने कहा कि मुझे सैनिक ने दिया। सैनिक से पूछा, तुझे ये फल किसने दिया। भक्तजन, वो सैनिक तो नहीं बता रहा था, क्योंकि रानी से डरता था। तो बहुत उलाहनाएं थी, बहुत सारा उनको ज़बरदस्ती से उनसे बुलवाया गया। तो फिर उसने कहा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी ने दिया। भक्तजन, उसी समय राजा भर्तहरि को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने 3 प्रकार के शतक लिखे हैं, एक वैराग्य शतक, एक श्रृंगार शतक और दूसरा और तीसरा भी एक
एक शतक लिखा हुआ है जो मेरी बुद्धि में भी नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से उन्होंने 3 शतक, राज्य शतक, अगर राजा भर्तृहरि का आप राज्य शतक पढ़ लें तो आप संसार में अच्छी तरह से राज्य संभाल सकते हैं। अगर श्रृंगार शतक पढ़ लें तो आप किसी को मोहित कर सकते हैं। और वैराग्य शतक पढ़ लें राजा भर्तृहरि का तो आपके जीवन में वैराग्य घटित हो जाए। उसी समय एक बात हम कहते हैं आपको कि देखें, जो प्रेम करने की योग्यता हमें प्रेम उससे करना चाहिए। ये सब स्वयं के सुख के लिए मिले थे अमृत फल, परंतु दूसरों को देते गए, दूसरों को प्रदान करते गए। परंतु जब स्वयं में जो सो का शब्द आता है ना, वो तो केवल सो का अर्थ ही है गोविंद। उसी प्रकार से हमें प्रेम किससे करना है, हम प्रेम किससे करें भक्तजन? हम प्रेम करें श्री गोविंद से, श्री नारायण से, श्री भगवान के नाम से। हरे कृष्णा हरे राम। संसार का जो प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है। प्रेम तो केवल हरि के चरणों से होता है। आपके सामने राजा भर्तृहरि की कथा। हरे कृष्णा हरे राम।